सैटरडे संडे को मेरी वीकेंड पे ड्यूटी लगती है और जब आप वीकेंड पे काम करते हो तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मनी मिलती है। मान के चलो अगर आपको 50 यूरो मिल रहे हैं, 1050 मिल रहे हैं, तो शायद आपको 1080 तक मिलेंगे। मैंने आप लोगों को पहले बताया मेरे साथ एक सरदार पढ़ता था दिल्ली से, तो हाउस बिल्डिंग मतलब कि प्रोबे साइट में प्रोबेशन पीरियड में उसको निकाल दिया था, नहीं जा सकता है। मे बी इन फ्यूचर मैं डेनमार्क क्रूज शिप में जाने की ट्राई करूंगा अगर पॉसिबल हो पाल के एंड में, जनवरी फरवरी और में। तो उसके बाद मैं जैसा रहेगा आई होप कि मैं पास कर पाऊँ, अपना 100% दे पाऊँ। मैं स्वागत करता हूँ लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई मेरे पास कम से कम भी पिछले 1 साल से लगातार कंटिन्यूसली, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, जब से मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, करीबन मैंने 2023 अक्टूबर के एंड में पहली वीडियो डाली थी। मैं मेरे दोस्त के पास ऐसी नहीं, पहली वीडियो थी मेरी, मैं एम्बुलेंस लेके, यानी कि जो गाड़ी में जाता था मैं घर पर डोर टू डोर लोगों को ट्रीट करने, वहां पर मैंने पहली वीडियो डाली थी अपनी। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया था, तो वहां से मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तुम कहाँ पर रहते हो, किस सिटी में रहते हो, कहाँ पर तुम हाउस बिल्डिंग करते हो, क्या क्या तुम पूरी की पूरी मतलब अपने आसपास का तुमने आज तक दिखाया नहीं है और बताया भी नहीं है। पर शायद मैं पिछले कुछ वीडियो से आप लोगों को मेरी सिटी का नाम बता चुका हूँ और बहुत से लोगों को शायद पता भी होगा कि मैं कहाँ पर रहता हूँ। पर आप लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि मैं हाउस बिल्डिंग कहाँ पर करता हूँ और कौन सी मेरा हॉस्पिटल का नाम क्या है, या मैं अल्टरहाइम में करता हूँ या कहाँ पे मैं करता हूँ। तो मैं शायद बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैं एक क्रांकन हाउस में काम करता हूँ, तो यानी कि हॉस्पिटल में मैं काम करता हूँ। मेरा जो एम्प्लॉयर है वो हॉस्पिटल है, यानी कि जो मैं बात करूँ। और मैं रहता हूँ ग्यूस्ट्रो। ग्यूस्ट्रो एक्चुअली ओस्ट डोइचलैंड, ईस्ट डोइचलैंड में पड़ता है। और मैक्लेनबुर्ग वोरपमोन मेरा स्टेट है, यानी कि प्रोविंस है। तो गिस्ट्रो भाई छोटी सी सिटी, एक टाउन है, कोई सिटी नहीं, मैं बोलूँ तो टाउन है एक छोटा सा। रोस्टोक मेरी सबसे बड़ी सिटी लगती है। यहाँ पे रोस्टोक में बीच भी है, यूनिवर्सिटी भी है, मेडिसिन यूनिवर्सिटी भी है, मैंने आप लोगों को पहले शायद बताया भी है। प्रॉपर 2 हॉस्पिटल है रोस्टोक के अंदर, और ऐसे बात चलती है पूरा रोस्टोक अच्छा सिटी है और बहुत मतलब एक अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है प्रॉपर। मैं कंपेयर करूँ तो बीच भी लगता है, और ऊपर अब अगर आप चाहो तो ऊपर डेनमार्क का हमारे साथ बंदा कोई जाए तो क्रूज शिप में डेनमार्क भी जा सकता है। मे बी इन फ्यूचर मैं डेनमार्क क्रूज शिप में जाने की ट्राई करूंगा अगर पॉसिबल हो पाया तो। ऊपर की तरफ रहता हूँ मैं, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क। तो हमारे ये आसपास लगते हैं, ज्यादा दूर है नहीं इतना, मतलब कि बाकी जुस्ट्रो छोटा सा शहर है, 35,000 की कोई यहाँ पे पॉपुलेशन है। और बस चलती रहती है, सर्विस अच्छी है। मैंने आप लोगों को शायद पहले बहुत सी वीडियो में दिखाया है, पीछे मेरा बैंक है, पीछे मेरा अस्पताल है, पीछे ही मेरी जिम है और पीछे ही मेरा बस स्टैंड है। तो उस कारण से मैं यहाँ पे एक लक्की अपने आप को कहूंगा कि मेरे को ये मिल गया। अदरवाइज बच्चों के स्कूल कहीं और होते हैं, काम कहीं और होता है, बस स्टैंड कहीं और होता है, मार्केट कहीं और होती है। तो यानी कि उस चीज में बंदा टाइम बहुत खराब करता है, यानी कि स्पेंड होता है उसमें, ट्रैवलिंग में टाइम स्पेंड होता है। अगर सुबह उठ के मेरे को, मैं 4:40 पे उठता हूँ, 4:40 पे उठने के बाद मैं काम पर जाता हूँ। काम पर मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ 3 या 3.5 4 मिनट एक्स्ट्रा लगती है, क्योंकि साइकिल थोड़ी सी खराब है मेरी, इतनी साइकिल अच्छी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अभी साइकिल लेने की सोच भी नहीं रहा हूँ। पुरानी साइकिल है, 2 साल हो गए उसको यूज करते हुए, तकरीबन 2.5 साल के करीब उसको यूज करते हो गए। तो थोड़ी वो खराब हो गई है, पहले भी इतनी खास ठीक नहीं थी, पहले भी मैंने वो सेकंड हैंड ही ली थी, करीबन कोई, वो मेरे दोस्त ने ली थी। मैंने आप लोगों को पहले बताया मेरे साथ एक सरदार पढ़ता था दिल्ली से, तो हाउस बिल्डिंग मतलब कि प्रोबे साइट में, प्रोबेशन पीरियड में उसको निकाल दिया था, नहीं उससे एग्जाम हो पाया था। तो उसकी वो साइकिल थी, उसने 80 यूरो में ली थी। तो उसने 3-4 महीने यूज करी, तो उससे 50 यूरो में मैंने ले ली थी। तो साइकिल इतनी ठीक नहीं है, पर 3.5 मिनट का रास्ता मेरे यहाँ से हॉस्पिटल का है। सोच के देखो, 4:40 पे उठा, फ्रेश वगैरह अपना ब्रश वगैरह करना है। सुबह मैं रात को ही नहाकर सो जाता हूँ भाई। सुबह यार नहीं हो पाता, लगातार 5-5 6 6 दिन सर्दियों में नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। गर्मियों में शायद बंदा कर भी ले, क्योंकि दिन सुबह निकल जाता है। तो और टाइम चेंज हो गया, अभी टाइम चेंज एक्चुअली सर्दियों में 1 घंटा, सर्दियों में जो इंडिया के साथ कंपैरिजन करूँ तो 4.5 घंटे का फर्क होता है। और अगर गर्मियों में कंपैरिजन करूँ तो 3.5 घंटे का फर्क होता है। तो इस वजह से गर्मियाँ ठीक रहती हैं। गर्मी यहाँ पे करीबन कोई, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में भी वेदर ठीक ही रहेगा, करीबन कोई अच्छा रहेगा। तो गिस्ट्रो
की बात कर रहा था मैं, छोटा सा सिटी है, छोटा सा टाउन है, बस सर्विस अच्छी है। अगर मुझे बर्लिन जाना है 2.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। अभी मैं अगर बर्लिन जाना है, मुझे मान के चलो शुक्रवार का दिन है, यहाँ से मैंने देखी बस, यहाँ से गया, पीछे 10 मिनट लगेंगे मेरे को बाहनों पर जाने के लिए। बाहनों पर जाऊंगा, बाहनों यानी कि रेलवे स्टेशन की बात करूं मैं, तो वहां से सीधी मुझे अब कोई कनेक्टेड कोई रेल मिल जाएगी तो 2.5 घंटे में मैं बर्लिन जा सकता हूँ। रोस्टोक 30 मिनट में जा सकता हूँ। hamburg 3 घंटे में जा सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा अच्छा वेल कनेक्टेड है। और जो बात मैंने आप लोगों को बताई, जो सर्विस की बात करूँ, बैंक वगैरह और सारा कुछ, तो मैं अपने आप को लक्की कहूंगा कि मेरे को ये मेरा मिल गया। अगर अदरवाइज मैं कहीं भी किसी बड़ी सिटी में होता या फिर दूसरी सिटी में होता तो भाई बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, हेडेक है, सिर दर्दी है, इधर उधर जाना, बात मतलब ट्रैवल करना सारा दिन। और अगर आपको शॉपिंग करने के लिए भी जाना है, ग्रोसरी खरीदने के लिए भी जाना है, तो आपको स्पेशल उसके लिए जाना पड़ेगा। अगर मैं शाम को जिम जा रहा हूँ तो जिम से आते वक्त मैक्सिमम टाइम 99.9% आज तक मैं स्पेसिफिक कभी भी ग्रोसरी का सामान यानी कि अपने घर का खाने का सामान कभी भी मैं खरीदने के लिए नहीं गया। 99.9% मैं तब लेके आता हूँ जब मैं जिम जाता हूँ। जिम से आते हुए मैं अपना बैग होता है जिम का, थोड़ा बहुत चाहिए दूसरे तीसरे दिन चले जाओ, थोड़ा बहुत चाहिए ले आओ, थोड़ा बहुत फिर चाहिए तो फिर ले आओ। तो इस वजह से मुझे कभी भी स्पेशल ग्रोसरी का सामान लेने के लिए कभी भी जाना नहीं पड़ता। रेयर 0.1% चांस है। तो मेरा जो क्रंकन हाउस है, जो हॉस्पिटल है, उसका नेम है भाई, मैं आप लोगों को बताऊं तो के एम जे क्लिनिकुम में मैं पढ़ता हूँ। और इनकी 10 से 12 ब्रांचेज हैं पूरे डॉइचलैंड की। मैं बात करूँ यहाँ पे ईस्ट जर्मनी में शायद इनकी ब्रांचेज हैं। तो अच्छा हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल ठीक है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, पर बड़ा हॉस्पिटल में ही आता है, क्योंकि यहाँ पे आसपास में छोटे मोटे हॉस्पिटल और हैं। लेकिन जो गिस्ट्रो का क्रंकन हाउस है, तो ये सबसे आसपास में फेमस है। और लोग यहाँ पर ज़्यादातर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहीं पर आते हैं, यहीं पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी समथिंग नोट फॉल यानी कि एक्सीडेंट की सिचुएशन आसपास में, तो गिस्ट्रो क्रंकन हाउस सबसे पहली प्रेफरेंस है, सबसे पहले लोग यहाँ पे आते हैं। और वैसे भी गिस्ट्रो मैंने बताया कि 35,000 पीपल है यहाँ पे आसपास में, और छोटे मोटे गाँव, छोटे मोटे विलेज और आसपास में छोटी मोटी और भी सिटीज हैं जो मैं बात करूँ तो वहाँ सारे के सारे लोग यहीं पे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। और अच्छा हॉस्पिटल है। मेरा स्कूल है जो मेरे हॉस्पिटल के अंदर ही एक पूरा का पूरा, जैसे एक स्टेशन अलग अलग बने होते हैं, तो एक पूरा अलग एक पार्ट, एक अलग उसको डिवाइड किया गया है, उसके अंदर ही मेरा स्कूल है। वहीं पे मैं पढ़ता हूँ, वहीं पे मेरी क्लासेस वगैरह सारे की सारी कुछ होती हैं। तो यानी कि मेरा स्कूल और क्रंकन हाउस एक ही जगह पे है। तो इस वजह से मुझे इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, और बहुत सारा टाइम मैं सेव कर लेता हूँ। यानी कि टाइम है तो जिम जा पाता हूँ, जिम जा पाता हूँ, तो वही बात है फिर हेल्थ हेल्थ भी जरूरी है भाई। सुबह उठते हैं, काम करते हैं सारा दिन, और जिम वही बात है, एक प्रकार की थेरापी है, थेरापी है। मैं अगर जिम ना जाऊं तो मुझे लो फील होता है, मैं जिम के बिना नहीं रह सकता। जैसे कोई नशे की बात करूँ तो जिम एक नशा है। ठीक, अच्छा टाइम पास हो जाता है, क्यों फालतू का यहाँ पे पड़ा रहना है, ये अदरवाइज तो मैं यहाँ पे बेड पे पड़ा रहूंगा, फिर कुछ काम करने का मेरे पास है नहीं। पार्ट टाइम जॉब मैं करता नहीं ना, मुझे करनी, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब कर लेगा बंदा यार ठीक है, पर मुझे नहीं करनी यार। कर सकते हो आप पार्ट टाइम जॉब, चाहो तो आप कर सकते हो, क्यों इतना वो 8-8 घंटे वहां पे काम करके आता हूँ। कल सुबह उठूंगा, आज शुक्रवार का दिन है, कल है सैटरडे संडे, सैटरडे संडे को मेरी वीकेंड पे ड्यूटी लगती है। और जब आप वीकेंड पे काम करते हो तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मनी मिलती है। मान के चलो, अगर आपको 50 यूरो मिल रहे हैं, 1,050 मिल रहे हैं, तो शायद आपको 1,080 तक मिलेंगे। मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, मैं इस चीज़ को रिवील नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने आप लोगों को शायद ये कहा था कि मैं शायद थर्ड ईयर में होने के बाद मैं अपना क्रंकन हाउस, अपनी सिटी, ये सारी की सारी चीज़ें रिवील करूंगा। और मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि मैं कहाँ पर काम करता हूँ और कैसा क्या काम है। मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया है बहुत सी वीडियोज में। काम मैंने यहाँ पे अपने फ्लैगी हाई में भी किया, जहाँ पे अल्टन हाइम ओल्ड एज होम में भी किया है। एम्बुलेंटन फ्लैगी मैं दूसरी सिटी में जाता था सुबह 4:30 बजे उठ के। और अभी मेरी ऑलमोस्ट सारी की सारी खत्म हो गई है। मेरा एग्जाम है जो उरोलॉजी पे होगा, उरोलॉजी स्टेशन है जो, वहाँ पे सारे के सारे पेशेंट उरोलॉजी के हैं ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे मेरा एग्जाम होगा, एग्जाम मेरा होगा इस साल के एंड में, जनवरी फरवरी और में। तो उसके बाद मैं जैसा रहेगा, आई होप कि मैं पास कर पाऊँ, अपना 100% दे पाऊँ। बाकी वही बात है, हर चीज़ हमारे हाथ में होती नहीं है, हम अपना दे सकते हैं, कर सकते हैं, बाकी जाने प्रकृति क्या नसीब में लिखा है, और कैसे कैसे कितने कितने मोड़ आगे आने हैं, कितने कितने नहीं। तो आप लोग भी भाई मेहनत करते रहो और लगे रहो, जहाँ पे भी आप लगे हुए हो, जहाँ पे भी आप हो, जिस सिचुएशन में आप हो,
अपना 100% दो और सीखने की कोशिश करो। सीखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सीखोगे नहीं, छोटे-छोटे शॉर्टकट्स के साथ चलोगे तो नाकामयाब हो जाओगे और टाइम बहुत जल्दी-जल्दी पानी की तरह बह रहा है। टाइम लो, टाइम लो। हाँ, 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, कोई नहीं। 20 की उम्र है, 22 की उम्र है, 25 तक सेटअप कर दो सारा का सारा कुछ। हो जाएगा, एक दिन में कुछ नहीं होता, पर एक दिन ज़रूर होता है। डे 1 में और 1 डे में बहुत फ़र्क है। आज डे 1 है तो 1 डे एक दिन वो आएगा, वो ज़रूर आएगा, आपको मिलेगा, मिलेगा। और आप लोग प्रकृति से कहते हैं ना कि जो माँगते हैं वही मिलता है, और ये सच्चाई है। मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को होते हुए देखा है। एक दिन बताऊँगा, पर आज नहीं, मे बी 5 साल बाद, कि मैंने क्या-क्या माँगा था और क्या-क्या मुझे मिल गया। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई यार कोई मैं कोई ये थोड़ी है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ मुझे कुछ मिल जाएगा। जो आप माँग रहे हो प्रकृति से, जो आप हाथ फैला के, झोली फैला के आप माँग रहे हो, वही मिलता है। और ये नहीं है कि आप सुबह उठ के अपने मंदिर चले गए, नमाज़ पढ़ ली, ये सारे कर रहे हैं करीबन कोई 400-500 करोड़ लोग कर रहे हैं इस चीज़ को। करते रहो, सारे के सारे एक ही लाइन में लगे पड़े हैं पिछले 500 पिछले कई हज़ार सालों से। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी इसका कोई महत्व नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं किसी की धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर प्रकृति को, अगर भगवान को असली में जानना है आप लोगों को, तो उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन, प्रकृति से बातें करना, ऑब्जर्व करना, तो आप लोगों को महत्व पता चलेगा कि एक्चुअल में सीन क्या है और क्या नहीं। तो मेरे सवाल के जवाब मैं खुद ढूँढ रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत से सवाल चल रहे हैं। ना कोई मेरे सवाल के जवाब कोई पंडित दे सकता है, ना मेरे सवाल के जवाब कोई मौलाना दे सकता है, ना कोई किताब दे सकती है। किताबों में भी इन्होंने ही लिखा हुआ है कहीं न कहीं। मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, मेरे खुद के दिमाग के पत्ते जब हिलेंगे ना, जब पत्ते हिलेंगे, ये कैसे चल रहा है, कैसे ब्रह्मांड, कैसे सब कैसे क्रिएट हुआ है, फिर कैसे क्रिएट हो रहा है, फिर कैसे मेरा जीवन चल रहा है। यहाँ पे लोग आते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, जीव-जंतु मरते जा रहे हैं। मतलब आई मीन कि एक प्रोसेस है। ये सब चल कैसे रहा है, ये हो क्या रहा है? तो वीडियो को ना मैं डाइवर्ट करते हुए तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, मेहनत करो, सीखो, सीखने पे ज़्यादा ध्यान दो। और मैंने शायद आप लोगों को बता दिया मैं कहाँ पर काम करता हूँ, और आने वाले कुछ साल में शायद यहीं पे काम करूँगा या कहीं और पे चेंज करूँगा एग्ज़ाम, आफ्टर दैट एग्ज़ाम। और कंटिन्यूअसली हम बने रहेंगे, बातें करते रहेंगे ऐसे ही, और शायद मे बी जुड़े रहेंगे लंबे टाइम तक। मे बी अगर मैंने जारी रखा इस अपने काम को, यूट्यूब को, शायद मैंने अब अगर शायद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं किसी के लिए स्पेसिफिक वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैंने हेल्प करी, मैंने करी कि हाँ, मैं हेल्प कर रहा हूँ। मैंने बहुत सी वीडियो में बोला भी। मेरे पास मैसेज आते हैं कि भाई तुम हेल्प नहीं कर रहे। क्यों? मैंने ठेका ले रखा है। आई मीन कि मैंने वीडियो बनाई वो किस चीज़ के लिए बना रखी है, मैंने वो बताने के लिए बता रखी है। और डाउट क्या आते हैं, पीआर कितने दिनों में मिल जाती है, बी2 कितने दिनों में हो जाती है। करेगा तभी पता चलेगा, तो तेरे करने से होगा, मेरे बताने करने से थोड़ी होगा। बुरा मानना है 100 बार मानो। मैं किसी के पहले मैंने बोला है कि शायद मैं किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता कि मेरे को लाइक करो, शेयर करो, ये करो। देखना है, ज़रूरत है देखने आओ, अदरवाइज़ देखने मत आओ। मैं किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ूँगा, ना किसी के पैर पकड़ता मैं, ना मैं। और मेरी रूल है ये, मेरा मतलब अंदर से आवाज़ आती है, क्यों किसी का आगे हाथ जोड़ने हैं, क्यों किसी के पैर पकड़ने हैं। देखना जिसको आ जाओ, अगर जिसको नहीं देखना चले जाओ छोड़ के। सब्सक्राइबर शायद 2000 समथिंग है। आज नहीं देखना, कल देखेंगे। ये ऑडियंस नहीं देखेगी, दूसरा चैनल बनाऊँगा, दूसरी ऑडियंस देखेगी। दिमाग भरा पड़ा है, ज्ञान है, यहाँ पे नहीं चलेगा, कहीं और पे चलेगा। बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं आने वाले टाइम में। 1 साल के बाद दिखाऊँगा भी मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ इस चीज़ की, खोल के सुनो ध्यान से, कि हाँ, बंदा भाई जेन्युइन क्वेश्चन तो कोई ना कोई तरीके का मैं जवाब देता हूँ बहुत से। हर बंदे का मैंने आज तक जवाब दिया है। मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर कोई भी एक भी मैसेज पेंडिंग नहीं पड़ा है। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए इसको यहीं पे एंड करते हैं। अपनी मेहनत जारी रखो, और आई होप आप लोग भी कर पाओगे। कहीं ना कहीं भी स्टक हुए पड़े हो, कहीं ना कहीं पे मेहनत कर रहे हो, अपने हालात सुधार पाओगे। और तो बेस्ट ऑफ लक भाई। तब तक मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। जय हो।